ड्रोन चोर समझकर उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोरों ने भ्रष्ट की बुद्धि, बेरहमी से 40 साल के दलित की उधेड़ी खाल। पिछले 6 महीनों से पूरे उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोरों को लेकर जिस तरह से माहौल बनाया गया है, उसकी वजह से राज्य के लगभग हर गांव के लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। इसी वजह से मासूम लोग इस अफवाह के शिकार भी हो रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गांव के लोगों की भीड़ ने एक 40 साल के युवक की पीट पीट कर हत्या कर डाली। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल इलाके में कुछ दिनों से अफवाहें चल रही थी कि चोरों का एक गिरोह ड्रोन का इस्तेमाल करके घरों की रेकी कर रहा है, यानी चोरी के लिए घरों को निशाना बना रहा है। इन अफवाहों की वजह से गांव वाले रात में पहरा दे रहे थे। बुधवार की रात को कुछ ग्रामीणों ने जमुना पार क्रॉसिंग के पास एक शख्स को देखा जो उन्हें संदिग्ध लगा। ये शख्स हरिओम था। ग्रामीणों ने उससे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, लेकिन जब हरिओम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो भीड़ ने उसे चोर समझ लिया। फिर क्या, भीड़ ने हरिओम की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने हरिओम को इतना मारा कि उसकी हालत गंभीर हो गई। इसके बाद भीड़ उसे घसीटते हुए ईश्वर दास रेलवे स्टेशन के पास छोड़ गई। हरिओम की हालत इतनी खराब थी कि उसके कपड़े फट गए थे और शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। अगली सुबह गुरुवार को जब गांव वालों ने रेलवे ट्रैक के पास उसका शव देखा तो वो खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक हरिओम की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। एसीपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम है वैभव सिंह, विपिन कुमार, विजय मौर्य, सुरेश कुमार और सहदेव। इन सभी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस बाकी दोषियों की तलाश कर रही है, लेकिन इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों, सब इंस्पेक्टर कमल सिंह यादव और कांस्टेबल प्रदीप कुमार और अभिषेक कुमार को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, देश के तमाम प्रतिष्ठित टीवी चैनलों और अखबारों ने इस घटना को जाति के नजरिए से दिखाना शुरू कर दिया। हेडलाइंस बनने लगी कि 40 साल के दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। जबकि सच क्या है ये हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये मामला जातिवाद का है ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो खुद दलित समाज और पिछड़ी जाति से आते हैं। एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने ये भी बताया कि ये घटना जाति से जुड़ी नहीं है, क्योंकि गिरफ्तार किए गए लोग अलग अलग जातियों से हैं, जिनमें दलित और पिछड़ा वर्ग भी शामिल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मामले को जाति के चश्मे से न देखा जाए और शांति बनाए रखी जाए। ऊंचाहार क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा एक युवक को चोर समझकर पीटकर हत्या किए जाने के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर 5 लोगों को जेल भेजा गया है तथा शेष अभियुक्तों की शिनाख्त कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। निरंतर दबिश दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण दुखद है। अभियुक्त पक्ष में दलित, पिछड़े एवं विभिन्न जातियों के लोग हैं। अतः अनुरोध है किसी भी प्रकार की जातिगत भ्रम न फैलाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। घटना की जवाबदेही तय करते हुए हलके के एक उप निरीक्षक सहित कुल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। अब ये तो जग जाहिर है कि जैसे ही किसी घटना में जाति, मुस्लिम और पिछड़ा जैसे शब्द सामने आते हैं, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासकर कांग्रेस, कैसे ये मौका छोड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की नाकामी का सबूत बता डाला। कांग्रेस ने कहा कि ये घटना दिखाती है कि यूपी में कानून का राज खत्म हो चुका है और अब जंगल राज चल रहा है। पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे सीधे इस्तीफे की मांग कर डाली और इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की बात भी कह दी है। कांग्रेस ने हरिओम के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक अफवाह से शुरू हुआ था। यूपी के कई इलाकों में खबरें फैल रही हैं कि चोर ड्रोन का इस्तेमाल करके घरों को निशाना बना रहे हैं। इस डर की वजह से लोग रात में जागकर पहरा दे रहे हैं। हरिओम को भी इसी अफवाह की वजह से
चोर समझ लिया गया और उसकी जान चली गई। असल में ये ड्रोन चोर की अफवाह इस हद तक बढ़ चुकी है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद इस मुद्दे पर बयान देना पड़ा था। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करें। पुलिस के पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। अब देखना यह है कि इस ड्रोन चोरी के नाम पर कितने मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आपका क्या मानना है कि ये ड्रोन चोरी की बात सच है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।